भाभी जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। बोलिए संजू जी। भाभी जी जैसे ना 643 पेज नंबर 192 क्षेत्र का है। आपका उस दिन वाला प्रश्न भी आज क्लास में वापस ले लेंगे, निर्मल जी ने हो। बताया ना। हाँ बोलिए। हाँ भाभी जी, इसमें ना एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल, एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल से द्रव्य से तुल्य प्रदेश से 61 स्थान पतित लिया है। तो भाभी हम्म, जी यहाँ पे दोनों पुद्गल एक एक ही है और प्रदेश भी एक एक है, तो फिर इसमें क्यों लिया ऐसा? एक प्रदेश अवगाढ़ यानी एक प्रदेश पर रहा हुआ। एक पुद्गल। हाँ, एक पुद्गल ही कहलाएगा ना। अनंत प्रदेश स्कंद पड़ा अगर एक आकाश प्रदेश पर, वो पुद्गल ही है। हाँ परमाणु। पुद्गल है, पर यहाँ हाँ तो फिर ठीक यहाँ पे भाभी जी तुल्य है। नहीं आएगा क्या? प्रदेश छह स्थान, सत स्थान पतित क्यों लिया? छठ स्थान पतित प्रदेश की अपेक्षा अफगाना तो तुल्य हो गई ना। एक अनंत प्रदेश हम्म। है। एक देखिए, एक तरफ छह रख लीजिए, एक तरफ एक हम्म। परमाणु। छह पुद्गल लो, एक परमाणु है एक आकाश प्रदेश पर। दो प्रदेश स्कंद एक आकाश प्रदेश पर। यावत संख्य प्रदेश स्कंद, असंख्य प्रदेश स्कंद, अनंत प्रदेश स्कंद सभी एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ है। तो उनकी अवगाना कितनी कही जाएगी? तो भाभी जी सेम ही होगा ना, होगी क्या? तुल्य ही होगी क्या फिर? तो अवगाना तुल्य ही हो गई ना सबके। हाँ तो भाभी जी अगर उसमें प्रदेश अधिक है, जैसे किसी में, तो हाँ ऐसे छोटा बड़ा वाला से अपने को नहीं समझना है, सिर्फ खाली इससे ही समझना है कि भाई अवगाना दोनों की संख्या संख्या है बोल हाँ, के तो तुल्य है। उनकी अवगाना एक समान है। अच्छा ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। ये बोल क्षेत्र की, क्षेत्र यानी अफगाना का कथन चल रहा है, आकाश प्रदेशों का। उसकी अपेक्षा हाँ। कथन। तो अफगाना से बात कर रहे हैं, एक प्रदेश अवगाढ़ पुद्गल, दो प्रदेश अवगाढ़ पुद्गल। वैसे दो प्रदेश अवगाढ़ हाँ। पुद्गल सब में देखो षट स्थान पतित बता दिया ना। हाँ। ठीक है। हम्म। ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। हाँ प्रतिभा। प्रणाम भाभी जी। हाँ प्रतिभा। भाभी जी एक तो ये 652 वाला अभी श्वेता जी कराएंगे ना। हाँ बोर्ड में हम्म। और मेरा क्वेश्चन है 645। उसमें अपने दो को जघन्य संख्यात लेते हैं, लेकिन इस थोकड़े में इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम 10 तक हम खीनादि कर पा रहे हैं। ठीक। नहीं, यहाँ क्योंकि भगवान ने यहाँ दो तीन चार पांच का कथन कर दिया ना। हाँ क्या? इसीलिए नहीं लिया। हाँ हाँ। फिर 11, अच्छा 11 तो वैसे भी अपने संख्यात का लास्ट पकड़ते हैं वैसे उस हिसाब से। लास्ट नहीं और पकड़, डाला पाला में स्टार्टिंग डाला पाला के हिसाब से नहीं, मतलब ऐसे 11 12 13 अपने जो हाँ हाँ, वैसे। वो एक। और ठीक है, एक, स्थान कर देते हैं 11 के रूप में। अच्छा, और एक 643 का, जैसे 12 नंबर है पॉइंट उसमें वर्णादि 20 बोल की अपेक्षा शत स्थान पतित। तो हम्म, इसमें अपने सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार के पुद्गल इंक्लूडेड है, ऐसा ही समझना। हाँ। यहाँ हाँ। किससे बात चल रही है? काल से बात चल रही है ना। काल यानी संख्या समय। प्रदेश एक का समय की स्थिति पुद्गल। में उद्गल भी देखो अष्ट स्पर्शी भी हो सकता है ना। वर्णादि 20 बोल रही है पॉइंट वन में भी। अब भाभी जी वापस बोलिए, अब क्या बोले अभी? देखो पॉइंट वन। हम्म। अभी ये किसकी बात चल रही है? यहाँ प्रश्न काल की अपेक्षा चल रहे हैं। उन्होंने पूछा था 643 में, क्षेत्र की अपेक्षा पूछा था संजू जी ने। अवगाना की बात चल रही थी, अब काल से बात चल रही है। तो एक समय की स्थिति वाला अष्टस्पर्शी भी तो हो सकता है। भाभी जी मैं 643 वाला पूछ रही हूँ, 12 नंबर ओ पॉइंट। सॉरी, 643। हाँ। हाँ, असंख्य, असंख्य प्रदेश अवगाढ़ पुद्गल से अष्टस्पर्शी भी पुद्गल। तो हो सकता है। हाँ वही प्रश्न है कि वहां पर मतलब दोनों शामिल कर दिया, इसीलिए 20 बोल ले लिया यहाँ पे। हाँ हाँ। तो और एक ये मैंने एक लाइन लिखी है, वो एक एक है खाली, वो सही है क्या? खाली लाइन में पढ़ती हूँ। किसी अनंत प्रदेशी स्कंद को बादरपन प्राप्त करना हो तो नियमा असंख्यात आकाश प्रदेश पर उसका अवगाढ़ होना ही पड़ेगा, राइट हाँ है ये? ठीक है। और एक, हाँ। वो क्षेत्र की अपेक्षा बोलो। हाँ, और असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ स्कंद बादर ही हो ऐसा नियम नहीं है, बस सूक्ष्म भी हो सकता है। सूक्ष्म ठीक है। बात है दोनों हाँ है। ठीक। हो गया भाभी जी। प्रणाम भाभी जी, कृतज्ञ। आंटी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। देखो प्रतिभा आंटी ना हाँ एक मिनट सुनो। प्रतिभा, हाँ हाँ आंटी। नियमा भजना बता रही हो ना, असंख्य आकाश प्रदेश स्कंद में असंख्य आकाश प्रदेश
अवगाढ़ में चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी की भजना बता रही हो ना तुम? हाँ हाँ हाँ। उदाहरण दो। असंख्यात आकाश प्रदेश में, हाँ, जैसे हम कार्बन वर्गना के हाँ पुद्गल लेते एकदम हैं। ठीक। कार्बन वर्गना हाँ चतुस्पर्शी, हाँ। असंख्य आकाश और प्रदेश अवगाढ़ से कम अपन ले सकते हैं? नहीं। सामर्थ्य नहीं है ना, प्रमाण लिख लो एक साइड में। जैसे कार्बन वर्गना चतुस्पर्शी है, असंख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ है। कृपा करें भाई जी। हाँ सोनू। आंटी मेरे को ये थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि एक अपन ने, मेरे पास बुक नहीं है आंटी, मैं राजस्थान हूँ, लेकिन है ना एक क्वेश्चन था ना जिसमें काल की अपेक्षा पूछ रहे थे और एक में अपन स्थिति की अपेक्षा बात कर रहे हैं। काल और स्थिति में क्या डिफरेंस हुआ कोई आंटी? डिफरेंस नहीं है, काल का वर्णन है यानी स्थिति का वर्णन है। 644 में सारा सोनम देखो हेडिंग काल दे दिया, तो काल में प्रश्न यही चल रहा है ना, एक समय की स्थिति वाले पुद्गल। हाँ, और स्थिति में, हाँ, तो काल और स्थिति की फिर अलग अलग द्वार क्यों लिए आंटी? कहाँ अलग ऐसे द्वार ही दिया? मतलब दोनों में सेम आएंगे तो दोनों का टेबल भी सेम ही होगा क्या आंटी? मेरे पास एक्चुअली अभी पहले बुक नहीं है काल इसलिए शायद। नहीं है सोनम, कोई बात नहीं। देखो काल का वर्णन है, काल का वर्णन किससे करेंगे? स्थिति से ही तो करेंगे। समय से ही मतलब। हाँ हाँ समय स्थिति वही हाँ। चल रहा है। एक समय के काल वाला पुद्गल, ये बोलने में उच्च शब्दावली अच्छी नहीं लग रही ना। एक समय की स्थिति वाला पुद्गल। फिर अपन, ठीक है आंटी, हाँ वो दो क्वेश्चंस अलग अलग, दो चार्ट्स बनाए ना, इसलिए बस वो पूछना था। नहीं दो चार्ट ठीक कहाँ है, है? क्योंकि आंटी कैसे? पीछे अपन, देखिए आंटी एक क्वेश्चन काल से पहले आया हुआ है 6, और फिर अभी जो अपन लेटेस्ट कर रहे हैं वो स्थिति की अपेक्षा से कर रहे हैं। कहाँ आया काल का? देखो किसी की देखो पहले यहाँ जो चल रहा है द्रव्य का एक वर्णन टेबल पूर्व। आउट 6, सिक्स सिक्स सिक्सटी वन बोल रहे हैं सुनीता डबल आंटी। डबल 61 क्या? वापिस देखो पहले द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, एक मिनट, 661। 661 तो अजीव पर्याय में है ही नहीं। सुनीता क्या भेजी अच्छा तुम? हम देखते ना, देखो पहले मेरे मैं को तो वो आंटी क्या, एक तो 653 है जिसमें स्थिति की अपेक्षा से है। देखो मैं तुमको बताती हूँ पहले अजीव पर्याय में कैसे चला। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से चला है, 635 से शुरू किया है, हेडिंग द्रव्य है। वो द्रव्य से वर्णन चला, उसके बाद क्षेत्र से, उसके बाद काल से, भाव से, उसके बाद क्या हो रहा है, अवगाना से चल रहा है। ठीक है, हेडिंग हम्म। सबके अलग दिए हुए हैं। अवगाना के बाद में अच्छा आंटी शायद 11 फिर द्वार, स्थिति। 11 द्वार है इसके। हाँ हाँ फिर वापस स्थिति दे दिया, बात एक ही, काल है वो भी, जगन स्थिति वाला परमाणु। हेडिंग काल है दे ना। देते, एक ही बात। अच्छा तुम्हारा हाँ यही डाउट है, वो कोई मेरा बात। यही डाउट था आंटी, पहले मैंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सॉल्व किया, फिर हाँ अपन बाद में स्थिति भी एक द्वार ले रहे हैं, तो फिर मुझे लगा अवगाना दोनों से में क्या करके डिफरेंस। स्थिति यानी काल ही है, ब्रैकेट में कर लो ठीक है काल। आंटी। हाँ ठीक है, हेडिंग हाँ काल दे हाँ देते, कोई बात, आंटी। स्थिति लिख दिया है, एक ही बात है, दोनों एक अर्थक है। ठीक है आंटी, कृपा आंटी। हाँ उसके बाद में क्या किया, अवगाना स्थिति काल से भाव से दे दिया, उसके बाद में फिर वापस दे दिया है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, लास्ट में वापस दिया है ना। कितना सुंदर क्रम हाँ। और स्वामी ने किस क्रम से पूछा है, देखो क्या उनकी मति रही है, क्या श्रुत ज्ञान का, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम, सब चीज का एक क्षोभम था। क्या मति रही है, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने पूछा है कि भगवान को कहीं भी इधर उधर नहीं। और कहा लेखनकारों की भी देखो शैली, कितने हजारों वर्षों तक सबने श्रुति परंपरा से कायम करा, लिपिबद्ध करते वक्त भी वही शैली रखी है, जिस शैली में पूछा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, फिर क्षेत्र काल भाव से अवगाना कहो। अब तुम्हारा प्रश्न होगा कि यहाँ अवगाना शब्द क्यों लिख दिया, क्षेत्र लिखना चाहिए था ना। पहले द्रव्य हाँ क्षेत्र काल वैसे वो भी यहाँ सिमिलर हो गया। अवगाना दे दिया, स्थिति दे दिया, एक रूपता देने के लिए यहाँ क्षेत्र काल दे देना चाहिए। सब कोई लिख लो ताकि कहीं नहीं आए। 648 के ऊपर हेडिंग कर लो, हेडिंग है क्षेत्र। 653 के ऊपर कर दो हेडिंग काल, स्थिति के पास ब्रैकेट में काल कर दो। फिर भाव आ गया ना, पहले द्रव्य हम्म। क्षेत्र काल भाव 4 से, फिर क्षेत्र काल भाव, और उसके बाद में फिर वापस द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चारों प्रकार से कह दिया है। हो गया क्लियर सोनू? जी हाँ आंटी, हाँ आंटी। आंटी लिख ले, श्वेता दी ने अभी तक श्वेता बोर्ड में कराएगी ज्वाइन अब। नहीं किया है। हाँ अच्छा उनका नाम नहीं आ रहा इसलिए एक बार, श्वेता दी हाँ अगर आप हैं तो हैंड रेज करिएगा प्लीज।
हैंड रेज आज किया हुआ है? विजयलक्ष्मी आंटी रीडिंग कर। श्वेता का हैंड रेज है। अच्छा है क्या श्वेता दी? हाँ आंटी रीडिंग स्टार्ट करें। हाँ, थोड़ा पढ़ ले जब विजयलक्ष्मी तक। आंटी। हाँ हाँ। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ विजयलक्ष्मी। स्थिति काल, प्रश्न 653। स्थिति की अपेक्षा 13 प्रकार के पुद्गलों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। भाभी जी इसके 3 पॉइंट हुए थे, चौथा पढ़ूं या शुरू मतलब से ही पढ़ लो पूरा ना, पढ़? पूरा पढ़ लो। हाँ। उत्तर, स्थिति पॉइंट 1, जगन्य स्थिति वाला परमाणु पुद्गल जगन्य स्थिति वाले परमाणु पुद्गल से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना तुल्य, स्थिति तुल्य, वर्णादि 16 स्थानों में षट स्थान पतित। अब पॉइंट अवगाहना 2, ये क्यों कही है परमाणु पुद्गल की? क्योंकि सभी परमाणु एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ी होते हैं। प्रदेश भी तुल्य, परमाणु ही है, द्रव्य भी तुल्य। पॉइंट 2, उत्कृष्ट स्थिति वाला परमाणु पुद्गल उत्कृष्ट स्थिति वाला परमाणु पुद्गल से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना तुल्य, स्थिति तुल्य, वर्णादि 16 बोलों में से षट स्थान पतित। यहाँ करेक्शन कर लो ना, उत्कृष्ट स्थिति हम्म। वाला परमाणु पुद्गल उत्कृष्ट स्थिति वाले परमाणु पुद्गल से वाले कर दो सेकंड में। पॉइंट 3, मध्यम स्थिति वाला परमाणु पुद्गल मध्यम स्थिति वाले परमाणु पुद्गल से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना तुल्य, स्थिति चतुस्थान चतुस्थान पर चतुस्थान और वर्णादि 16 बोलों में से षट स्थान पतित। बोलो में से नहीं, 16 बोल षट स्थान पतित। हाँ। 16 पढ़ो। जगन्य स्थिति वाला द्विप्रदेशीय स्कंद जगन्य स्थिति वाले द्विप्रदेशीय स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना कथनचित हीन हो तो एक प्रदेश हीन, कथनचित अधिक हो तो एक प्रदेश अधिक, कथनचित तुल्य, स्थिति तुल्य, वर्णादि 16 बोलों में से षट स्थान पतित। 16 से षट। अभी देखो कुछ चलते हैं आज अपन, भगवती सूत्र में आया हुआ है ना, क्षेत्र स्थान आयु, अवगाहना स्थान आयु, द्रव्य स्थान आयु और भाव स्थान आयु। तो यहाँ भाव स्थान आयु की अभी अपने को जरूरत नहीं है। याद है सबको 5वें शतक का 7वां उद्देशक, कंपमान का थोकड़ा। आंटी यहाँ तो द्रव्य स्थान आयु की विवक्षा है ना, कि परमाणु परमाणु रूप में कितनी देर देखो तक रहेगा। अब यहाँ प्रश्न देखो श्वेता, यहाँ कर रहे हैं क्षेत्र स्थान आयु एक आकाश द्वि प्रदेशी स्कंद की जगन्य स्थिति अपन बता रहे हैं, उत्कृष्ट असंख्य काल। एक आकाश प्रदेश पर कितने काल तक रहेगा वो? असंख्य काल तक, वो उसकी क्षेत्र स्थान आयु हो गई। उसके बाद अवगाहना बदल जाएगी, नियमा उसकी असंख्य काल के बाद में वो 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो जाएगा, तब अवगाहना स्थान आयु उसकी हो गई असंख्य काल तक। लेकिन उसी द्रव्य पर रहेगा अभी 2 प्रदेशी स्कंदे, तो वो कहाँ जाएगा? 2 पर रह गया, पहले 1 पर रह गया, अब कहाँ जाएगा? वापिस 1 पर जाएगा, क्योंकि अवगाहना स्थान आयु। किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो अपना स्मृति पथ में लाओ, टीकाकारों के शब्द रहते हैं स्मृति पथ में लाओ, अपने स्मृति के खजाने को खोल के याद करो, ये आयु ये शब्द आए हुए हैं। हाँ बोलिए आंटी संजय। यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति वाले द्विप्रदेशीय स्कंद में अपने को लेनी तो द्रव्य से है, लेकिन उसमें बीच में एक बार पलटा कराना पड़ेगा अवगाहना का। नियमा, ठीक है। ठीक है। हाँ संजय जी बोलिए। हाँ भाभी जी, आपने बोला था असंख्यात काल बाद उसको चेंज करना पड़ेगा, हाँ जगह अपनी चेंज करनी पड़ेगी। फिर भाभी जी एक समय हम लोग वो चेंज कर लिया तो फिर उसको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होना पड़ेगा ना वापस। नहीं, वही तो बता रही हूँ। देखिए पहले आप लोग सबको ही लिख लीजिए। क्षेत्र स्थान आयु पॉइंट 1, अवगाहना स्थान आयु, तीसरा पॉइंट है द्रव्य स्थान आयु, चौथा पॉइंट वहां भाव स्थान आयु है, अभी अपने को उसकी जरूरत नहीं है। शतक 5 उद्देशक 7,
प्रज्ञापना को क्या कहा है टीकाकारों ने? लघु भगवती ना, पहले आ चुका है ना ये प्रश्न। अब देखो संजू जी, 2 प्रदेशी स्कंद है, एक आकाश प्रदेश पर रहेगा, कितने काल तक रहेगा उत्कृष्ट? असंख्यत काल तक। असंख्यत काल तक रहा। उसके बाद में 2 आकाश प्रदेश पर जाकर कितने काल तक रहा? वहां भी असंख्य काल तक ही रहेगा। असंख्य काल तक, तो उससे अधिक हो गया ना, असंख्य गुना बताया ना क्षेत्र स्थान आयु से अफगानिस्तान आयु। तो जितने काल हाँ। तक था, समझ लो वहां 100 वर्ष रहा एक आकाश प्रदेश पर। असंख्य में अपन 1000 वर्ष ले लें, तो 1000 वर्ष तक वो 2 आकाश प्रदेशों पर रहा। अब अभी तक वो 2 प्रदेश स्कंद ही रहेगा। द्रव्य स्थान आयु उससे असंख्य गुना अधिक बताई है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वापिस एक आकाश प्रदेश पर चला जाएगा, अच्छा, क्योंकि उसको ठीक 2 है। प्रदेश स्कंद रूप में रहना है ना अभी तक। द्रव्य स्थान हाँ। आयु असंख्य गुना बताई है, तो अब वापिस एक आकाश प्रदेश पर रह जाएगा। अब एक आकाश प्रदेश पर अपन नियम कर ले कि गया वहां पर 100 साल रहा, फिर वापिस अफगाना मान लो असंख्य गुना है, 2000 वर्ष मान ले, द्रव्य रूप में वो 2000 वर्ष रहेगा। पहले अपन ने कहा 100 वर्ष रहा एक आकाश प्रदेश पर, 1000 वर्ष रहा 2 पर, और 2000 वर्ष रहा द्रव्य में, उसको पूरा 2000 वर्ष रहना, तो 100 रहा, वापिस उसको 100 के बाद 1 पर 2 पर ऐसे जाना पड़ेगा। काल अनुप्रेक्षण घूमने का काल बाकी है, जब तक वो ऐसा करता रहेगा। जब तक उसको घूमने का नहीं, उसको 2 प्रदेश स्कंद रूप में ही रहना, अपना उत्कृष्ट काल बिताना है। और उसका अच्छा। उत्कृष्ट काल मान लीजिए अब 2000 वर्ष है, 2 प्रदेश स्कंद रूप में रहेगा। आया संजू जी? तो 100 वर्ष वो हाँ। एक प्रदेशी पर रहा, असंख्य काल लिए 100 भी, फिर उस हाँ। 2 आकाश प्रदेश पर 1000 वर्ष रह गया, क्योंकि असंख्य गुना अधिक बताया भगवान ने उसके। लेकिन द्रव्य अभी भी असंख्य गुना अधिक काल तक रहेगा, तो उसको स्थान तो बदलना ही पड़ा। 100 पर गया, वापिस 2 पर आया, तब तक उसका द्रव्य स्थान आयु मान ले पूर्ण होगा और जाएगा। ठीक है भाभी जी। इस विषय में अनुप्रेक्षा करके दीजिएगा प्रश्न। हाँ श्वेता बोलो। आंटी मेरी जिज्ञासा ये है कि ये चीज जो है ना 4 पदों की अल्बोत अपन द्विप्रदेशी त्रिप्रदेशी इनमें तो घटित कर देंगे। अब जब परमाणु में घटित करेंगे तो सबसे थोड़ा क्षेत्र स्थान आयु यानी कि वो असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतेगी तो उस आकाश प्रदेश को छोड़ के दूसरे आकाश प्रदेश पे जाएगा। फिर अवगाहना स्थान आयु जब घटित करेंगे तो जो उसकी अवगाहना स्थान आयु होगी वही उसकी द्रव्य स्थान कैसे आयु हो जाएगी। परमाणु में कैसे घटित करोगे अफगानिस्तान आयु? बस जो अफगाना थी वही माननी पड़ेगी वहां, औगिक रूप से मान लो जहां जो बात घटित हो रही है यहाँ पे, आंटी फिर उसके वो मेरी द्रव्य जिज्ञासा ऐसी है कि अवगाहना स्थान आयु का जब टर्न आएगा तब अवगाहना और द्रव्य दोनों एक साथ ही बदलेंगे ना। क्यों क्यों बदलेंगे? वो द्रव्य तो वही है, अफगाना सिर्फ बदल रहा है वो द्रव्य। मान लो परमाणु में घटित करना हो तो परमाणु में अवगाहना चेंज नहीं अफगाना करेगा तो अपन कैसे? ऐसा नहीं सोच सकते कि उसका द्रव्य के रूप में रहने का काल छोटा है। नहीं नहीं, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। अपने को जहां जो बात घटित हो रही है वैसे कर लेना चाहिए। भाई जगनी उसकी अफगाना ही एक आकाश प्रदेश है, अब वो दुगने काल तक वहां रह रहा है, ऐसा भी अपने पास कहीं स्पष्टीकरण नहीं है। मान लो कि भाई रहा उतने काल तक, लेकिन द्रव्य रूप में भी वो दूसरे दूसरे क्षेत्र में बदल जाएगा, उस क्षेत्र में नहीं रहेगा। मतलब परमाणु में फिर आपके 3 बोले घटित होंगे, फिर आपके 4 के अल्बोध नहीं घटित होंगे, हाँ, ऐसा सोच सकते हैं, मतलब चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि उसकी अफगाना वही रहेगी ना। तीसरा बोल भी तुम द्रव्य स्थान आयु करोगी तो वो उतनी देर भी अफगाना वही चलेगे। भाव स्थान आयु भी घटित करोगी उसमें तो भी अफगाना वही चलेगे। वही रहेगी। आयु घटित कर लो, मान लो परमाणु काले रंग वाला है तो वो तो असंख्य गुना अधिक है, अफगाना तो उसकी वह की वह रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। हाँ सोनम। आंटी अभी श्वेता जी ने जो क्वेश्चन पूछा ना परमाणु से, वो थोड़ा सा कम समझ में आया। उनका क्वेश्चन तो समझ में आ गया, आंसर नहीं समझ आया। देखो अब 2 प्रदेश स्कंद में तो देखिए, कर दिया ना हाँ, पहले एक 2 आकाश, प्रदेश की समझ में आ गया आंटी। तो वो बोल रही है कि फिर परमाणु में कैसे घटित करोगे? परमाणु तो एक ही आकाश प्रदेश पर रहता हाँ, है, एक आकाश तो उनकी अवगाहना तो सेम ही रहेगी। सेम ही ऐसा रहेगा। थोड़ी ना आंटी, एक आकाश प्रदेश से अगर वो दूसरे आकाश प्रदेश पे चला गया तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो फिर चेंज हो उसकी जाएगा। क्षेत्र स्थान आयु उतनी रही, क्षेत्र रहा, उसके बाद दूसरे क्षेत्र पर चला गया, क्योंकि मान लो 100 वर्ष एक आकाश प्रदेश पर रहा, अफगानिस्तान उसकी नहीं, और द्रव्य स्थान आयु उसकी भी 2000 वर्ष है, तो 2000 वर्षों तक वो द्रव्य रूप में रहेगा परमाणु रूप में, लेकिन स्थान हम्म बदलता जाएगा हर 100 वर्ष तो के जैसे बाद। आंटी
द्रव्य स्थान आयु की 2000 वर्ष है परमाणु की, और वो हाँ अभी एक आकाश प्रदेश पर है, वो दूसरे आकाश प्रदेश पे शिफ्ट हो सकता है। हाँ, उस क्षेत्र में नहीं रहेगा, क्षेत्र में से तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उत्कृष्ट हाँ, स्थिति। मतलब एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश पे शिफ्ट हो जाएगा वो, हाँ लेकिन वो हाँ रहेगा परमाणु ही। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ये भी आंटी। हाँ शिफ्ट, हाँ देखो द्विस्थान वाला भी तो सोनम शिफ्ट हो ही रहा है ना, चाहे ठीक है अफगाना उसकी बदल रही है, हाँ, पहले लेकिन एक, वो तो जैसे आंटी दो से एक आकाश प्रदेश पर, एक ठीक है, आकाश प्रदेश हाँ से वो दो संभव आकाश नहीं, प्रदेश पर जा रहा है। वहां संभव नहीं है ना। हाँ, इसलिए पर बस मेरा हाँ ये डाउट हो गया कि एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश पे जाएगा, कंपमान होगा तो भी वो परमाणु रह सकता है, एज अ परमाणु ही रहेगा वो। ठीक है आंटी, हाँ कृपा। पॉइंट 2, उत्कृष्ट स्थिति वाला द्विप्रदेशीय स्कंद उत्कृष्ट स्थिति वाले द्विप्रदेशीय स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना कथनचित हीन हो तो एक प्रदेश हीन, कथनचित अधिक हो तो एक प्रदेश अधिक, कथनचित तुल्य, स्थिति तुल्य, वर्णादि 16 बोलों में षट स्थान पतित। पॉइंट 3, मध्यम स्थिति वाला द्विप्रदेशीय स्कंद मध्यम स्थिति वाले द्विप्रदेशीय स्कंद से एक बार ये द्रव्य से 3:15 हो गई, श्वेता करा देती है बोर्ड में, फिर पढ़ लेंगे, फिर उसको जाना है। आंटी मैं हूँ अभी, ये पढ़ा दीजिए। हूँ कर ले, अभी तो। ठीक है। हाँ, द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना कथनचित हीन हो तो एक प्रदेश हीन, कथनचित अधिक तो एक प्रदेश अधिक, कथनचित तुल्य, स्थिति चतुस्थान, वर्णादि 16 बोलों में षट स्थान पतित। पॉइंट 1, जगन्य स्थिति वाला संख्य प्रदेशी स्कंद जगन्य स्थिति वाले संख्य प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से द्विप्रदेशी, अवगाहना द्विस्थान, स्थिति तुल्य, वर्णादि 16 बोलों में षट स्थान पतित। पॉइंट 2, उत्कृष्ट स्थिति वाला संख्य प्रदेशी स्कंद उत्कृष्ट स्थिति वाले संख्य प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से द्विप्रदेशी, अवगाहना द्विस्थान, स्थिति तुल्य, वर्णादि 16 बोलों में षट स्थान पतित। पॉइंट 3, मध्यम स्थिति वाला संख्य प्रदेशी स्कंद मध्यम स्थिति वाले संख्य प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से द्विप्रदेशी, अवगाहना से द्विस्थान, स्थिति से चतुस्थान, वर्णादि 16 बोलों में षट स्थान पतित। पॉइंट 1, जगन्य स्थिति वाला असंख्य प्रदेशीय स्कंद जगन्य स्थिति वाले असंख्य प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से चतुप्रदेशी, अवगाहना चतुस्थान, स्थिति तुल्य, वर्णादि 16 बोलों में षट स्थान पतित। पॉइंट 2, उत्कृष्ट स्थिति वाला असंख्य प्रदेशी स्कंद उत्कृष्ट स्थिति वाले असंख्य प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से चतुस्थान, अवगाहना चतुस्थान, स्थिति तुल्य, वर्णादि 16 बोलों में षट स्थान पतित। पॉइंट 3, मध्यम स्थिति वाला असंख्य प्रदेशी स्कंद मध्यम स्थिति वाले असंख्य प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से चतुप्रदेशी, अवगाहना चतुस्थान, स्थिति चतुस्थान और वर्णादि 16 बोलों में षट स्थान पतित। पॉइंट 1, जगन्य स्थिति वाला अनंत प्रदेशी स्कंद जगन्य स्थिति वाले अनंत प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से 6 प्रदेशी, अवगाहना चतुस्थान,
स्थिति तुल्य वर्णादि 20 बोलों में षट स्थान पतित। पॉइंट 2, उत्कृष्ट स्थिति वाला अनंत प्रदेशी स्कंद उत्कृष्ट स्थिति वाले अनंत प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य प्रदेश से 6 प्रदेशी अवगाना चतुस्थान स्थिति तुल्य वर्णादि 20 बोलों में षट स्थान पतित। पॉइंट 3, मध्यम स्थिति वाला अनंत प्रदेशी स्कंद मध्यम स्थिति वाले अनंत प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य प्रदेश से 6 प्रदेशी अवगाना चतुस्थान स्थिति चतुस्थान और वर्णादि 20 बोलों में षट स्थान पतित। सब में स्थिति चतुस्थान पतित स्थित द्विस्थान पतित। पतित शब्द से आना चाहिए शास्त्र में। पतित यानी रहना, पतित पतित यानी पड़ीवाई नहीं समझना है यहाँ। जैसे समकित से पड़ीवाई हो गया, समकित से पतन हो गया, यहाँ पतित यानी रहना। अब ले लो श्वेता। आंटी ये 2 लाइन पढ़ लीजिए ना, अच्छा, क्वेश्चन okay, पूरा हो जाएगा, हम पढ़ लेते हैं। हाँ। स्थिति के आलापत 13 into 3 जगन्य उत्कृष्ट मध्यम इज इक्वल टू 39। ध्यातव्य बिंदु द्विप्रदेशी स्कंद की तरह त्रिप्रदेशी यावत 10 प्रदेशी स्कंद के जगन्य उत्कृष्ट व मध्यम के 3-3 आलापक कहना चाहिए। नवरम अवगाहना में क्रमशः एक एक प्रदेश बढ़ाना चाहिए। यावत 10 प्रदेशी स्कंद में 9 प्रदेश तक हीनादिक कहना चाहिए। और प्रश्न संख्या 652, उत्कृष्ट संख्य प्रदेशी स्कंद अपने प्रदेशों जितनी अवगाहना वाला नहीं होता है, क्यों? तो यहाँ कहा है पॉइंट 1 में कि उत्कृष्ट अवगाहना वाला संख्य प्रदेशी स्कंद में प्रदेश द्विस्थान पतित। आंटी यह संख्येतम होगा, संख्येतम भाग और संख्य गुणा हीनादिक कहे गए हैं, अर्थात इसमें अनेक प्रकार के स्कंद होते हैं। यानी कि अगर किसी संख्य प्रदेशी की अवगाहना उत्कृष्ट है तो वो संख्य प्रदेशी स्कंद जो है वो अनेक प्रकार का होगा। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है आंटी जी ने कि मान लीजिए कि उत्कृष्ट संख्य प्रदेशी स्कंद जो है वो 1000 प्रदेश का ले लिया। सबसे बड़ा जो उत्कृष्ट संख्य प्रदेशी स्कंद यहाँ पर ये बनाया है, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये प्रदेश हैं। इन सबको मिला करके असत कल्पना से मान लीजिए कि उसमें 1000 प्रदेश है, ये उत्कृष्ट है। यानी कि 1000 से एक प्रदेश अधिक होते ही असंख्य प्रदेशी स्कंद बन जाता है, तो उत्कृष्ट संख्य प्रदेशी स्कंद है। अब अगर देखें तो ये 1000 प्रदेश है, ये एक आकाश प्रदेश पे भी रह सकता है। ये वाला जो स्कंद है ये एक आकाश प्रदेश पे रह सकता है, 2 पे रह सकता है, 3 पे रह सकता है, 4 पे, यावत करते करते 10, 11, 20, 21 ऐसे करते करते लास्ट वो 1000 प्रदेशों पे रह सकता है। तो अगर हम देखें 1000 आकाश प्रदेश पे रह सकता, आंटी समझा रही हूँ कि ये क्यों नहीं है, पॉइंट 1 को ही समझा रही हूँ। हाँ, 500 पर रह सकता है। हाँ, कि 1000 वो हाँ वो ही समझा रही हूँ आंटी कि एक आकाश प्रदेश से लेकर के 2, 3, 4, 5 यानी कि लेकर के अगर देखें तो 1000 प्रदेश तक रह सकता है। यानी कि उसकी उत्कृष्ट अवगाहना 1000 प्रदेश की हो सकती है, लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उसकी उत्कृष्ट अवगाहना 1000 प्रदेश की नहीं होगी, क्योंकि अगर ये 1000 प्रदेश वाला जो अनंत प्रदेशी स्कंद है ये ऐसे जैसे कि 1000 आकाश प्रदेश पे रहे, 1000 आकाश प्रदेश पे एक स्कंद को रख दिया, यहाँ पर 1000 आकाश प्रदेश पे दूसरे स्कंद को रख दिया, ठीक है। तो टोटल उत्कृष्ट में अगर हम तुलना करते हैं इनकी कि ये भी उत्कृष्ट वाला है, ये भी उत्कृष्ट वाला है, प्रश्न क्या हो गया? उत्कृष्ट अवगाहना वाला संख्य प्रदेशी स्कंद उत्कृष्ट अवगाहना वाले संख्य प्रदेशी स्कंद से। अब यहाँ पर देखें तो आंसर क्या बनता है? परस्पर तुल्य है अवगाहना से। प्रदेश है तो प्रदेश से भी परस्पर तुल्य है, क्योंकि 1000 आकाश प्रदेश की अवगाहना है, उसमें परमाणु बैठ नहीं सकता है, द्विप्रदेशी बैठ नहीं सकता है, त्रिप्रदेशी बैठ नहीं सकता है। ऐसे करते करते 999 प्रदेशी स्कंद वो भी इस पे नहीं बैठ सकता। बैठेगा क्या? अगर 1000 आकाश प्रदेश की अवगाहना है तो 1000 प्रदेशी स्कंद ही बैठेगा। तो अगर इस चीज को लेके चलते हैं कि इस
उत्कृष्ट संख्येय प्रदेशी स्कंद की अवगाहना 1000 ही होगी। तब तो यहाँ आंसर सिर्फ एक ही बनता है कि प्रदेशों से तुल्य होने चाहिए, कि इस पे भी 1000 प्रदेश है, इस स्कंद के, इसके भी 1000 प्रदेश के। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रदेशों की राशि है अवगाहना तुल्य होते हुए भी प्रदेश द्विस्थान पतित है। एक तो संख्येतम भाग हीनादिक, तो और एक कहा गया है संख्ये गुणा हीनादिक। जबकि हमने ये जो एग्जाम्पल बनाया है इसमें प्रदेश परस्पर तुल्य है, 1000 इसमें भी 1000 इसमें भी। तो ये चीज इस तरह से 1000 आकाश प्रदेश पे तो ये वाला उत्कृष्ट संख्य प्रदेशी स्कंद नहीं रह सकता। मतलब त्रिकाल में भी उत्कृष्ट संख्य प्रदेशी स्कंद की जो अवगाहना होगी वो 1000 आकाश प्रदेश, मतलब जितने उसके स्कंद में, जितने उसके अंदर ये प्रदेश होते हैं उतनी तो नहीं होगी। तो कितनी हो सकती है वो देखते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट अवगाहना जो है वो एक फिक्स राशि होती है। अब इसको समझते हैं। तो यहाँ एक बार असत कल्पना से माना है कि ये जो 1000 प्रदेशी स्कंद है ये कितने पे रह सकता है। इसका समाधान इस तरह से है कि भगवान ने इसके अंदर प्रदेशों में 2 तरह की हीनाधिकता बताई है। एक तो बताई है संख्येतम भाग हीनाधिक, एक बताई है संख्ये गुण हीनाधिक। ठीक है, ये इस तरह का बताए। तो इसको लेकर के हम, ये 1000 प्रदेश है, संख्य गुण करना है, तो एक बार इसकी अवगाहना जगन्य एक आकाश प्रदेश से लेकर के, मानते हैं एक आकाश प्रदेश की है, 2 आकाश प्रदेश की है, ऐसा करते करते उत्कृष्ट 500 आकाश प्रदेश की है। ठीक है, क्योंकि 500 आकाश प्रदेश तो ये, और स्कंद है 1000, तो 500 इंटू 2 1000 हो गया ना, संख्या गुणा मैक्स टू मैक्स आ गया। तो उस अपेक्षा से अपन समझ करके यहाँ पर 500 आकाश प्रदेश की अवगाहना लेकर के इस चीज को सॉल्व करते हैं कि ये एक अपन ने लिया, ये 500 आकाश प्रदेश है, ये 500 आकाश प्रदेश है। इस पे भी हम उत्कृष्ट संख्य प्रदेशी 1000 को बिठाएंगे, इस पे भी हम उत्कृष्ट संख्य प्रदेशी स्कंद को बिठाते हैं, तो ये तो हो जाएंगे परस्पर तुल्य। अवगाहना से तो परस्पर तुल्य, प्रदेशों से भी तुल्य, लेकिन यहाँ पर तुल्यता की बात है नहीं, यहाँ पर हीनाधिक बताना है। तो इस पे हम बैठाते हैं 1000, इसके ऊपर हमने 1000 प्रदेशी स्कंद को बिठा दिया। ये भी आपका संख्य प्रदेशी स्कंद है। ठीक है, अब इस पे भी हमको ऐसा संख्य प्रदेशी स्कंद बिठाना है जो 500 आकाश प्रदेश पे बैठ सके। तो इस पे एक परमाणु को हम बिठा नहीं सकते, क्योंकि परमाणु बैठेगा तो यही बैठेगा, बाकी सब खाली रहेंगे। द्विप्रदेशी को बिठा नहीं सकते, क्योंकि द्विप्रदेशी बैठेगा या तो ऐसे बैठ जाएगा या फिर यहां से लेके ऐसे बैठ जाएगा। तो हमको सारे जो बॉक्सेस हैं वो फिल करने हैं। अगर ये 500 बॉक्स हैं तो 500 के 500 हमारे फिल होने चाहिए। 500 से ऊपर हो तो बाधा नहीं है कि ये सारे फिल हो गए टोटल, और किसी में एक्स्ट्रा भी आ गए तो बाधा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 500 तो होने ही चाहिए। तो हम ले लेते हैं कि मान लो इसके ऊपर मैंने 501 वाला बिठा दिया, यहाँ 1000 है, यहाँ 501 आकाश प्रदेश वाला है। तो ये 501 आकाश प्रदेश वाला स्कंद इसके 500 आकाश प्रदेशों पर बैठा है। यानी कि एक एक, सॉरी, एक मिनट, इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। एक प्रदेश पे एक बॉक्स, मतलब एक आकाश प्रदेश पर इस स्कंद का एक ही प्रदेश रहेगा और एक के ऊपर एक एक्स्ट्रा रहेगा। बस इसका चित्र 501 का ऐसा ही बनेगा। पहले बनाया मेरे से गलत बन गया, ये एग्जैक्ट ऐसा ही बनेगा। यहाँ पर 1000 में कुछ भी हो सकता है, कहीं 1 हो सकता है, कहीं 2 हो सकते हैं, कहीं 3, कहीं 4, ऐसे एडजस्ट करके 500 के ऊपर 1000 बिठा दिए हमने। यहाँ 500 के ऊपर 501 बिठाने हैं, तो एक एक आकाश प्रदेश पर इस स्कंद का एक एक प्रदेश रहेगा और एक एक्स्ट्रा है वो यहाँ डाल दिया। अब इनकी तुलना करते हैं। तो देखिए, अवगाहना से तो परस्पर तुल्य है, ये भी उत्कृष्ट अवगाहना हो गई, ये भी उत्कृष्ट अवगाहना हो गई, क्योंकि 501 के लिए उत्कृष्ट अवगाहना 501 रख सकते हैं, बाधा नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पर वापस संख्येतम भाग हीनाधिक भी गठित करना है और संख्य गुण हीनाधिक भी गठित करना है। तो यहाँ पर 501 रखते ही कौन सा पॉइंट गठित हो जाएगा? संख्येयतम भाग। क्यों? 501 को दुगना करो तो एक आता है आंसर 1000,
1002, ये 1002 से कम है, यानी कि इसके प्रदेशों की संख्या से इसमें संख्येयतम भाग अधिक प्रदेश है। और इसमें तल तुलना करें कि 1000 से 501 कितना है, तो संख्येयतम भाग हीन है। तो यहाँ 501 लेकर के, यहाँ 1000 लेकर के हमने संख्येयतम भाग गणित किया। अब जैसे 502 लिया, वैसे यहाँ पर हम 502 भी ले सकते हैं। 502 लेंगे तो ये इस तरीके से एक और प्रदेश ऐसे बैठ जाएगा। अगर हो तो 503 भी ले सकते हैं, ये इस तरह से डायग्राम हो जाएगा। 504 भी ले सकते हैं, हो सकता है वो यहाँ आके बैठ जाए। ऐसा करते 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 यावत 999 प्रदेशी स्कंध तक हम इस 500 आकाश प्रदेश पर अगर स्थापित करें, 999, हाँ, तो यहाँ पर इसका संख्येतम भाग हीनाधिक होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए, फिर हम संख्येय गुण किस तरीके से बैठेगा उसको करेंगे। हाँ श्वेता दीदी, जैसे आप 501 से ही बता रहे हो, तो 501 से लेकर 999 तक वो संकेतन भाग ही समझना फिर। हाँ हाँ, क्योंकि आप देखो 502 को भी 2 से डाउट होता है तो 502 को सीधा 2 से गुणा कर लो, आया आंसर 1004। उससे आपका 1000 की तुलना करनी है। इन दोनों में दुगने का अंतर तो नहीं है ना? इन दोनों में दुगने का अंतर है क्या? 1000 से 1000 का दुगनों का, हाँ नहीं, 500 से हाँ, 1000 का दुगना होगा ना। देखो 500 से लेंगे इंटू 2 हम्म इक्वल टू हम्म 1000 हुआ, ये दुगने से हम्म यहाँ पर दुगने। एग्जैक्ट संख्या गुणा हुआ। अब 5002 इंटू 2 1004, तो 1004 और 1000 में तो 4 आकाश प्रदेश का अंतर है ना। 5002 हाँ का संख्या गुण तब होगा जब यहाँ पर 1000 की जगह 1004 प्रदेशी स्कंद ले। अच्छा, ठीक है। बराबर। हम्म बस हो गया, आगे समझाओ कि किसी को और कोई जिज्ञासा है, नहीं क्लियर हो तो प्लीज अभी पूछ लीजिए। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हमको संख्यक गुण गठित करना है। तो संख्यक गुण गठित करने के लिए इस पे तो 1000 बिठाए हुए हैं 500 आकाश प्रदेश पे, वो भी रखते एक हैं। एक मिनट रुक जाओ, प्रश्न है। हाँ बोल दो प्रतिभा। हाँ श्वेता जी, अपन यहाँ पे अफगान आकाश प्रदेश अपना फिक्स है, खाली हाँ गड़बड़ जो हो रही है प्रदेशों में हम लोग को गठित करना हाँ है ना। हाँ, एक बार के लिए हम देखो, भगवान ने संख्येतम भाग हीनादिक कहा है और संख्य गुण कहा है। हम एक बार के लिए मान के चल रहे हैं कि इस स्कंद की अवगाना उत्कृष्ट संख्य प्रदेशी की जगनी एक आकाश प्रदेश से लेकर के उत्कृष्ट आधे भाग की, यानी कि इसमें 1000 है तो इसके आधे भाग यानी कि 500 आकाश प्रदेश की है। हमें नहीं पता भगवान ने संख्य कितना लिया है, तो यहाँ पर वैरायटी हो जाएगी। ये हमने एक उदाहरण दे दिया कि 500 आकाश प्रदेश पे, आप एक एग्जाम्पल ऐसा ले लो कि जिसमें 3 का भाग दो, हालांकि ये 3 के भाग मान लो 4 का भाग देते हो, उसके एक चौथाई भाग पे रहता है, तो 250 आकाश प्रदेश की अवगाहना उत्कृष्ट हो जाएगी ना। तो हमें यहाँ पर अवगाहना में इतनी वैरायटी जो आंटी ने आगे लिखा है ना, कि पॉइंट नंबर 5, कि इसी प्रकार उत्कृष्ट असंख्य प्रदेशी स्कंद का जानना चाहिए कि वे भी अपने प्रदेशों जितनी अवगाहना वाले नहीं होते, वे असंख्यतम भाग यावत असंख्य गुण हीनादिक आकाश प्रदेशों पर ही होते हैं। उसी तरह से ये संख्य प्रदेशी जो स्कंद होता है, ये भी अपने प्रदेशों जितनी अवगाहना वाले नहीं होते हैं, ये संख्यतम भाग यावत संख्य गुणहीन आकाश प्रदेशों पर ही होते हैं। पर हमें नहीं पता कि जो संख्या से लेना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है कि 6 है। इसलिए उत्कृष्ट अवगाहना में तत्व केवली गम्यम करके यहाँ एक रेंज दे दी है कि उत्कृष्ट आधे भाग में रहता है। अब इसमें अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो केवली गम्य है कि वो संख्येतम कितना होगा। हमने एक उत्कृष्ट आधे भाग को पकड़ करके ये पूरी चीज समझा दी। हो सकता है 500 की जगह 250 भी हो जाए, कि ये जो अफगाना है वो एक आकाश प्रदेश से लेकर के प्रदेश राशि जो है उसका संख्येतम भाग यानी कि चौथा हिस्सा हो। हमने 1000 लिया ना, यहाँ 3 भी हो सकता है, पर 3 को डिवाइड करने में पूरा डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं एक बार 4 से समझा रही हूँ। तो हो सकता है कि ये एग्जाम्पल 250 वाला भी बन जाए।
ये इतनी वैरायटी क्यों आ रही है? क्योंकि हमको एग्जैक्ट संख्येतम का भाग नहीं पता कि संख्येतम कितना है, इसलिए हम यहाँ पर उत्कृष्ट पकड़ के चल रहे हैं कि यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ सब समझ लेना है, 1 से लेकर के बढ़ते बढ़ते 1/6 प्रदेश राशि का, प्रदेश राशि का 5वां हिस्सा, प्रदेश राशि का 4था हिस्सा, प्रदेश राशि का 3रा हिस्सा, लास्ट प्रदेश राशि का आधा हिस्सा। तो हम प्रदेश राशि के आधे हिस्से को लेकर के एग्जाम्पल सेट किए। हो गया प्रतिभा जी? मतलब संख्यात प्रदेशी स्कंद को हमें द्विस्थानपतित घटित करना, ये हमको पता बता दिया गया है, इसीलिए हमें इतना सारा हाँ चीज अभी समझना है। हाँ हाँ ठीक, हाँ, ठीक। तुल्य नहीं बताया भगवान ने, हम्म। और तुल्य नहीं बताया उससे ही लग रहा है कि ये उत्कृष्ट संख्य प्रदेशीय स्कंद, इसमें जितने प्रदेश है उतने आकाश प्रदेशों पे नहीं बैठता, नहीं बैठते। एटलीस्ट उससे आधे पे तो बैठेगा, और कम कितना है अपने को नहीं पता, पर कम से कम आधे पे तो बैठता ही है। मतलब बैठ सकता है अगर संख्या इतना हो तो, हमें नहीं अब पता संख्या कितना है। भगवान के केवल ज्ञान में उत्कृष्ट अवगाहना भी फिक्स है, इसलिए उनको हाँ पता है हमें घटित करना है, कैसे समझना है। हाँ, हमें घटित करना, ठीक, हो सकता है ठीक। भगवान इसको बोल रहे हैं, हो सकता है हम्म। इसको बोल रहे हैं, हमें नहीं पता, तो हम सारे विकल्प लेकर के बता के कर रहे हैं। तो हमने अभी सिर्फ एक को लेकर के ये एक एग्जाम्पल सेट किया, किताब में तो एक एग्जाम्पल दे सकते हैं ना आंटी, हम्म। आप इसको 1/3 ऐसे भी घटित कर सकते हो, हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या है। ठीक है, ठीक है श्वेता जी, कृतज्ञ, उसमें आगे बढ़िए। हाँ। हाँ, अब है ना संख्या गुणा का गठित। तो देखो, संख्या गुणा का गठित करना है तो एक तरफ 1000 प्रदेशी है, संख्या गुणा तो यहाँ कितना होना चाहिए? 500, 500 इंटू 2, 1000, या फिर 500 से कम होना चाहिए। हम यही तो करते थे जब पहले किया था, कि इसको आधा करते करते 500 करो, फिर 499, 498, 497, ऐसा करते करते 1 तक ले जाओ। लेकिन अवधारणा है 500 आकाश प्रदेश की, इस पे 499 वाला कैसे रहेगा? 498, 497, क्योंकि आप 499 बनाओगे भी सही तो एक बॉक्स खाली रह जाएगा, एक तो रहेगा ही रहेगा, एक एक पे एक एक भी बिठाओगे तो आपका एक बॉक्स तो खाली रह जाएगा, जबकि आकाश प्रदेश तो खाली रखना नहीं है, सारे आकाश प्रदेश में इस स्कंद का कोई ना कोई प्रदेश अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 500 प्रदेशी स्कंद बैठा है, तो ये 500 प्रदेशी स्कंद बैठा दिया। अगर हम इनमें प्रदेशों की तुलना करें तो हम क्या बोलेंगे? इस स्कंद की तुलना में ये स्कंद में संख्या गुणा अधिक प्रदेश है, या फिर इस स्कंद की तुलना में इसको देखें तो संख्या गुण हीन प्रदेश है, यानी कि आधे प्रदेश है। तो आपका एग्जाम्पल हो गया, संख्या गुण का भी एग्जाम्पल हो गया, संख्येतम भाग का भी हो गया। अगर इसमें आपको बहुत रेंज चाहिए कि संख्या गुण में भी रेंज चाहिए, आप इसको 250 से घटित करके ही आप कर सकते हो, तो उसमें आपको संख्या गुणा की बहुत रेंज मिल सकती है। यहाँ हमने जो लिया उसमें संख्या गुणा में हमको एक ही स्कंद मिल रहा है। ठीक है, चलिए, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। ये हो गया है प्रश्न। तो कुल मिला के इसका निष्कर्ष ये निकला कि जो भी उत्कृष्ट संख्या प्रदेशी स्कंद होता है, उस स्कंद में जितने प्रदेश होते हैं, मान लो यहाँ 1000 है, तो वो कभी भी जितने इसमें प्रदेश है उतने आकाश प्रदेश अवगाढ़ नहीं होता है। होगा तो कितना होगा? 1 से लेकर के बढ़ते 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 उत्कृष्ट आधे भाग, आधे भाग किसका? जितनी प्रदेशों की राशि है उसके आधे भाग को अवगाहित करके रहता है। तभी जो भगवान ने बताए हैं कि उसमें द्विस्थान पतित घटित होता है, संख्येतम भागहीनादिक और संख्या गुणाहीनादिक। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें अनेक प्रकार के स्कंद होते हैं। हमने देख लिया 500 प्रदेश स्कंद भी था, 501, 502, 503 से लेकर 999 अनेक प्रकार के स्कंद होते हैं ये द्विस्थान पतित को घटित करने के लिए। हो गया आंटी जी? तो जैसे इसका कहा है वैसे ही असंख्य प्रदेश स्कंद में भी यहाँ पर क्या ले लेंगे? यहां से बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट 1 बटा असंख्य घटित करेंगे, इसको यहां से बढ़ाते बढ़ाते 1 बटा असंख्यतम, यानी कि अगर लिखूं तो प्रदेश राशि अपॉन असंख्य भाग की उत्कृष्ट अवधारणा रहेगी। और अनंत प्रदेश स्कंद में तो बाधा आएगी ही नहीं। मेन यहाँ पर उत्कृष्ट अवधारणा वाले संख्य प्रदेश स्कंद की तुलना जब उत्कृष्ट अवधारणा वाले संख्य प्रदेश स्कंद से, या फिर उत्कृष्ट अवधारणा वाले असंख्य प्रदेश स्कंद की,
तुलना उत्कृष्ट अवधारणा वाले असंख्य प्रदेशीय स्कंद से करेंगे। वहीं यहाँ पर थोड़ा सा हमारा टेक्निकल पॉइंट आता है, बाकी अनंत में तो कोई बाधा है ही नहीं, क्योंकि अनंत में तो वो एक आकाश प्रदेश पे भी रह सकता है और असंख्यात में भी आपका आराम से घटित हो जाएगा, तो कोई बाधा नहीं आती। हाँ प्रतिभा जी पूछिए। ये जो अपने पहले संख्यात प्रदेशी वाले एग्जाम्पल अपने समझे, ये है अपना 651 क्वेश्चन के 2 नंबर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हो रहा था, राइट? ये कि यहाँ हमने 2 किया था ना, कि बढ़ते बढ़ते प्रदेश राशि अपॉन 2, वो नहीं, आंटी ने मैं ये पूछ 2 रही पे हूँ जो दिखाया। 651 वाला जो टेबल है ना क्वेश्चन का, उसका जो 2 नंबर पॉइंट है कि उत्कृष्ट अफगाना वाला संख्य प्रदेशी हाँ इसका हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल, उसी का हाँ वही वही, एक्सप्लेनेशन चल रहा था हाँ अभी तक। बिल्कुल, हाँ और हाँ अभी अपन जो असंख्यात प्रदेशी वाला ले रहे हैं, उसी कॉलम का ही जो सेकंड पॉइंट है उसी का चल। यस, तो यहाँ पर तो प्रदेश चतुस्थान पदित लिया है ना, उसमें द्विस्थान प्रदेश पदित से घटित करना चतुर्थान था। पतित। हाँ संख्य प्रदेशी में तो द्विस्थान पतित घटित करना था अपने को। अब हाँ, उत्कृष्ट अफगाना वाला असंख्यात प्रदेशी स्कंद में अपने को चतुस्थान पतित घटित करना है। तो उसमें हो जाएगा संख्येतम भाग, ये हीनाधिक को प्लस माइनस लिख रही हूँ, हम्म। संख्ये गुणा हीनाधिक असंख्येयतम भाग हीनाधिक असंख्ये गुण हीनाधिक। काम हाँ, यहाँ पर असंख्यात है असंख्य तो की राशि चतुस्थान को, पतित हो गया, और हाँ, संख्यात है तो यहाँ आप द्विस्थान पतित असंख्य हो की गया। राशि को 10,000 प्रदेश ले लो, हम्म। और एक बार असंख्यात की राशि को 10 से डिवाइड करके फिर एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। यहाँ जो 2 से डिवाइड किया था ना, तो लेकर के 10 तक फिर कोई एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। ये चारों सेट हो सकते हैं संभावना। संख्या को ले लो 2, असंख्यात को ले लो 10, तो शायद सेट हो जाए। मैंने कभी किया नहीं है, क्योंकि भोलावन से ही समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, उसमें भी ऐसा ही होगा। चतुस्थान पति तो उस दिन पूरा उन्होंने लिखवाया था ना, निर्मल जी ने। जय जिनेन्द्र श्वेता जी। हाँ सर। हाँ, जैसे 500 आकाश प्रदेश है, उस पर अपने दोनों प्रकार के तो स्कंद बिठा सकते हैं ना, एक संख्यात भागहीन वाला हो गया और एक संख्यात गुना वाला हो गया। ये जैसे 500 आकाश प्रदेश है, अब उस पर 2 प्रकार के भी तो स्कंद बैठ सकते हैं ना, एक संख्यात हाँ भाग। ये बेटर है ना, आप ये अपन ने एक फिक्स कर दिया, यहाँ पे आप 501 को बिठा दो, यहाँ 510 को बिठा दो, दोनों की अवगाना जो है वो 500 आकाश प्रदेश की है, और ये कितना हो गया ये तो संख्यात द्विस्थान। भागहीन। हाँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ये 500 आकाश प्रदेश है कि इस पर दोनों प्रकार के स्कंद भी तो बैठ सकते हैं ना, संख्यात भागहीन वाले और संख्यात गुना वाले, एक ही प्रकार हाँ के भी। वो एक ही पे आप दोनों घटित कर सकते हो, बाधा नहीं है। हाँ, इसी पे बाधा आपने नहीं। 2 पढ़े और दोनों की तुलना हो रही तो भी बाधा नहीं, पर मैं क्लास में समझाऊंगी कैसे दोनों को एक नहीं, तरफ। वो तो ठीक है, क्लास में वो तो 2 हाँ अलग हाँ अलग नहीं वो बिठाने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, ठीक। सुनीता, वो हाँ भाभी 500 जी। आकाश प्रदेश उत्कृष्ट अफगाना है ना, उस पर सभी बैठे हैं। 500 वाला बैठा है, 501 वाला, 502 वाला, 999 वाला, 1000 वाले, सभी प्रकार के स्कंद बैठे हैं, ऐसे मान लो। हाँ सभी एक पर। ठीक है भाभी। अलग अलग भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, अलग अलग बाधा नहीं। तो है ही, उस पर भी हो सकते हैं, एक ही पर बैठे हैं। ठीक, ठीक है भाभी जी। हो गया आंटी। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ विजय लक्ष्मी। नहीं आंटी धन्यवाद मत बोलिए, आपकी कृपा है, प्लीज धन्यवाद मत। अच्छा है ना, बोर्ड पे कराई, सबको क्लियर हो गया होगा। पढ़ो विजय लक्ष्मी। हाँ, भाव प्रश्न 654। भाव की अपेक्षा एक गुण यावत अनंत 13 गुण वाले पुद्गलों के 636 आलापकों का वर्णन कीजिए। उत्तर। पॉइंट 1, जगन्य गुण काले वर्ण वाला परमाणु पुद्गल जगन्य गुण काले वर्ण वाले परमाणु पुद्गल से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना तुल्य, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णादि काला तुल्य, शेष 11 में से षट स्थान पतित, 2 गंध प्लस 5 रस प्लस 4 स्पर्श। पॉइंट 2, उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाला परमाणु पुद्गल उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाले परमाणु पुद्गल से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना तुल्य, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णादि काला तुल्य,
शेष 11 में से शेष 11 वर्णों में से षट स्थान पतित, 2 गंध प्लस 5 रस प्लस 4 स्पर्श। विजयलक्ष्मी, शेष 11 वर्णादि सब आ जाएंगे ना, वर्ण गंध रस स्पर्श। हाँ, पढ़ो। पॉइंट 3, मध्यम गुण काले वर्ण वाला परमाणु पुद्गल मध्यम गुण काले वर्ण वाले परमाणु पुद्गल से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना तुल्य, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णादि 12 में से षट स्थान पतित। पॉइंट 1, जगन्य गुण काले वर्ण वाला द्विप्रदेशीय स्कंद जगन्य गुण काले वर्ण वाले द्विप्रदेशीय स्कंद से लिए गए हैं। देखो, जगन्य गुण और उत्कृष्ट गुण में तो काला से तुल्य कर दिया है और शेष 11 लिए हैं। यहाँ 12 क्यों लिया गया मध्यम गुण में? बोलो, कौन बोलेगा? हाँ बोलो सुनीता। भाभी जी, काला भी तो अनंत प्रकार का हो सकता है ना। हाँ, मध्यम गुण ले रहे हैं ना, काला भी अनेक प्रकार का है, हो सकता है। इसलिए 12 ले लिया, तुल्य नहीं है। जैसे मध्यम में ले लिया 2 गुण काला है, कोई 3 गुण काला, कोई 4 गुण काला, ऐसे अनेक प्रकार के हैं, इसलिए 12 गुण ले लिया। द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना कथनचित हीन तो एक प्रदेश हीन, कथनचित अधिक तो एक प्रदेश अधिक, कथनचित तुल्य, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णादि काला तुल्य, शेष 15 में 6 षट स्थान पतित। पॉइंट 2, उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाला द्विप्रदेशीय स्कंद उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाले द्विप्रदेशीय स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना कथनचित हीन तो एक प्रदेश हीन, कथनचित अधिक तो एक प्रदेश अधिक, कथनचित तुल्य, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णादि काला तुल्य, शेष 15 में षट स्थान पतित। पॉइंट 3, मध्यम गुण काले वर्ण वाला द्विप्रदेशीय स्कंद मध्यम गुण काले वर्ण वाले द्विप्रदेशीय स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना कथनचित हीन तो एक प्रदेश हीन, कथनचित अधिक तो एक प्रदेश अधिक, कथनचित तुल्य, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णादि 16 में से षट स्थान पतित। पॉइंट 1, जगन्य गुण काले वर्ण वाला संख्यात प्रदेशीय स्कंद जगन्य गुण काले वर्ण वाले संख्यात प्रदेशीय स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश द्विप्रदेशी, अवगाहना द्विस्थान पतित, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णादि काला तुल्य, शेष 15 में से षट स्थान पतित। पॉइंट 2, उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाला संख्यात प्रदेशीय स्कंद उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाले संख्यात प्रदेशीय स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से द्विप्रदेशी, अवगाहना प्रदेश से द्विस्थान पतित, जैसे स्थान पतित बोलते हैं ना, वैसे द्विस्थान पतित। हाँ, द्विस्थान पतित। प्रदेश से 2 बोल दो तो भी समझ आए। हाँ, प्रदेश से 2 या द्विस्थान पतित, अवगाहना ये द्विस्थान पतित। हाँ, अवगाहना द्विस्थान पतित, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णादि काला तुल्य, शेष 15 में षट स्थान पतित। पॉइंट 3, मध्यम गुण काले वर्ण वाला संख्यात प्रदेशी। हाँ निर्मल जी बोलिए, प्रश्न के टाइम पे ओके। आंटी एक मतलब अभी जनरल क्वेश्चन है आंटी, बराबर है ना? ये टाइम के हिसाब से ले लो टाइम।
हाँ हाँ आंटी। आंटी वैकृत समुद्घात करता है ना जीव, तो वैकृत शरीर बनाकर फर्स्ट समय में तो जीव काल कर सकता है ना आंटी? जैसे सर्वबंध का बोलते हैं ना आंटी, तो फर्स्ट समय भी काल कर सकता है, ठीक है आंटी। लेकिन क्वेश्चन ये है आंटी के वैकृत समुद्घात करने के जो जो समुद्घात कर रहा है ना आंटी, उसमें भी काल कर सकता है ना जीव? समुद्घात में भी काल से कर सकता है। जगन्य उसका कितना काल बताया, अंतर मुहूर्त बताया, 2 समय रहा, समुद्घात की प्रक्रिया की, शुरू हाँ की, काल कर गया, कोई हाँ, बात कोई बाधा नहीं ना आंटी है इसमें। तो मतलब यहाँ पर समुद्घात जिस वक्त करता है वो सर्वबंध वाला पॉइंट तो समुद्घात करने के बाद वाला पॉइंट है ना आंटी? हाँ हाँ हाँ, तो जिस समय समुद्घात कर रहा है उस समय तो जीव औदरिक का योगी रहेगा। मतलब कोई मनुष्य अगर वैकृत समुद्घात कर रहा है तो उस वक्त तो औदरिक शरीर का योगी है ना आंटी? नहीं, अपन उस वक्त विक्रिय मिश्र ले रहे हैं ना। वैकृत मिश्र ले रहे हैं आंटी, है ना? हाँ, आते वक्त औदारिक मिश्र लेंगे, शरीर बनाते वक्त विक्रिय मिश्र। हाँ आंटी, शरीर बनाते वक्त तो फिर हाँ आहार लेकिन परीक्षा आप नहीं तो, हुई, हाँ आहार और परीक्षा नहीं हुई क्या? सही हाँ बात है, समुद्घात कर रहा है उस समय हाँ तो औदारिक का योगी रहेगा, औदारिक का हाँ योग हाँ, प्रवृत्ति कर रहा है। जी आंटी, जी आंटी, उस वक्त हाँ औदरिक का योग है, फिर बाद में हाँ वैकृत मिश्र हो जाएगा, है ना आंटी? हाँ हाँ कहते आंटी, कहती आंटी, ठीक है आंटी। आंटी ये असोचा केवली है ना आंटी, वाला थोकड़ा, असोचा हाँ केवली वाले थोकड़े में बता रहे भगवान फरमा रहे थे वहां पर कि जो अवधि ज्ञान वाला जो है, अवधि ज्ञान कहाँ पर है, तो वो कह रहे हैं कि अफगाना जगह ने 7 हाथ उसके 500 धनुष बता रहे हैं आंटी वहां पर, है ना? हाँ और हाँ, और उनकी आयु की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि 8 वर्ष जाजरी। तो हाँ आंटी ये मतलब 8 वर्ष, 7 हाथ और 8 वर्ष, ये दोनों मैच करना क्या आंटी अपन को? हाँ। नहीं क्यों, खाली खाली 8 वर्ष में वो 7 हाथ हो जाएगा ऐसा समझना, या मतलब ऐसा समझना कि जिस वक्त अवधि ज्ञान प्रकट होगा उस वक्त तो 7 हाथ हो जाएगी, लेकिन वे असोचा केवल कितने वर्ष में दीक्षा ली, ऐसा कुछ पॉइंट है क्या आंटी? क्या है नहीं, इसमें से? दीक्षा की तो बात ही नहीं है, सुचा केवली की संपूर्ण आयुष बता दी, उसकी आयुष जीवन पर्यंत की बता दी। और हाँ उनको सोचा केवली कब बनेंगे, वो 7 हाथ के अफगाना वाले ही बनेंगे। अब बच्चा जन्मेगा तब भी अपन स्थिति जीव पर्याय में भी क्या बोल रहे हैं, जीवन पर्यंत की स्थिति बोलते हैं ना। हाँ, जी आंटी, तो वहां लेकिन उनकी जीवन हाँ पर्यंत की अपन स्थिति बोलते हैं कि वो कितनी अफगाना स्थिति उनकी जितनी भी बताइए, 8 वर्ष जाजेरी। हाँ, अच्छा, लेकिन 8 वर्ष जाजेरी में उनको अपन अफगाना घटित करनी पड़ेगी 7 हाथ के, ठीक तो बात। ऐसा हो जाएगा क्या आंटी? वही पॉइंट, ऐसा हो जाएगा क्या कि 8 वर्ष जाजरी उम्र है खाली उनकी, और 7 हाथ हाँ, की अवगाना हो गई उनकी, ऐसा हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा, 500 धनुष के अफगाना वाले हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, फाइनल धनुष वाले हैं तो वो 8 वर्ष में ही 7 हाथ हो गए हाँ, आंटी, ऐसा समझना हो क्या? गए क्या? हाँ, अपने को अभी यहाँ लग रहा है कि कैसे होगा 7 हाथ का, हाँ वहां हाँ 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 आंटी, इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और याद है आंटी। तो मतलब महाविद्या क्षेत्र में फाइनल धनुष वाले मनुष्य तो हैं, ठीक बात है ना आंटी? तो हाँ वहां पर मनुष्य जो मोक्ष जा रहे हैं वो 2 हाथ, 5 हाथ, 7 हाथ वाले भी होते हैं और फाइनल धनुष वाले भी होते हैं, ऐसा समझना ना आंटी? हाँ, तभी अफगाना वाले जाते हैं वहां से। ओ, तो मतलब एक मनुष्य इतना लंबा, एक मनुष्य इतना छोटा, ऐसे भी पाए जाते हैं वहां पर, है ना? हाँ हाँ, देखो अपनी आदत पड़ गई ना, हाथी इतना बड़ा, जिराफ इतना लंबा देखने की, और छोटा सी चूहा देखने की, हर तरह के पशु देखने की आदत है ना अपनी, जी कोई आंटी, जी आश्चर्य आंटी, नहीं लगता है ना हमें। हाँ करेक्ट है आंटी। तो वैसे ही समझो, इसीलिए आश्चर्य नहीं लगता है उनको। जी आंटी, आंटी आंटी एक क्वेश्चन और आंटी, मतलब ये अपन बोलते हैं ना जो है ना, भाव परावर्तन आंटी, भाव परावर्तन में बोलते हैं कि हमने हर भाव पर हमने मरण प्राप्त किया है, करेक्ट आंटी? तो लेकिन श्रेणी के भाव नहीं लेना, हाँ आंटी, श्रेणी के भाव नहीं लेना। हाँ श्रेणी के भाव में लेना, ठीक मानते हैं आंटी। लेकिन जो ये बोल रहे हैं कि हमने हर भाव पर मरण प्राप्त किया है, तो क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं आंटी कि हमने हर प्रकार के अनुभव स्थान पर हमने आयुष्य बांधी है आंटी? आयुष बंद बांधी हम्म, होगी, अतीत में इतना जन्म मरण किया, बांधा ही होगा। बांधा ही होगा ना आंटी? हाँ हाँ, क्या बाधा है, कितना तो जन्म मरण। तो मतलब हमने हमने अत्यंत सकृत परिणाम में, अत्यंत विशुद्ध परिणाम में हर जगह हमने आयु बांधी है, ये हाँ पॉइंट है ना आंटी इसमें? हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर भी वही समझना रहेगा कि अत्यंत अत्यंत विशुद्ध का मतलब? नवरम अनुत्तर हाँ विमान छोड़ दो। हाँ, अच्छा, अनुमान वाले छोड़ दो, वहां की आयुष्य पर नहीं बांधी, वो बात करेक्ट है आंटी। नहीं हाँ मतलब हर प्रकार के अनुभव स्थान में आंटी। हाँ, अब वही तो बोल रही हूँ, अनुभाव बंद स्थान भी अनुत्तर विमान वाला छोड़ दो, बाकी क्या बाधा है कहीं की भी, अगर हर अनुभाव स्थान में बांधी है तो। हाँ, तो अपन ये समझ सकते हैं कि आंटी क्या मतलब अभव सिद्धिक जीवों के प्रयोगी जो हैं उनमें तो अपने हर में अनंत बांधी है, और सम्यक्त्व कब प्राप्त किया उसके बाद में अनंत बांधी नहीं बांधी वो जरूरी नहीं है आंटी, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? सम्यक वाली में तो भजना ले सकते हैं, है ना भज आंटी? ओ ठीक है, जल्दी नहीं जाओ, उत्कृष्ट देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन, देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन का अपन नियमा नहीं बोल सकते हैं। हाँ, उसमें नियम नहीं बोल सकते, उसके पहले वाले में तो किया ही होगा, है ना आंटी? तो खैर नियमा किया ही होगा, पीछे का पता नहीं।
लेकिन नियमा संभावना कम लगती है ना। हाँ, क्योंकि अर्धपुतगल परावर्तन नहीं है वो, इसलिए है ना आंटी। हाँ हाँ। हाँ ठीक है आंटी। आंटी एक है ना, गोलमान परिणाम बोलते हैं ना आंटी, तो गोलमान परिणाम का मतलब एग्जैक्टली क्या समझना है आंटी अपन इसमें? ये देखो, इस विषय में पन संग्रह के जो विवेचन टीका आदि में जो मिल रहा है, समान हम्म, प्रकार के अध्यवसाय, यानी उसी उसी लेशा में, उसी अध्यवसाय स्थान में डोलता रहता है जीव। अंतर्मुहूर्त आयु बंद का काल है। कृष्ण जी। लेशा का मान लो कि कोई जीव का अपन मान ले 10% वाली कृष्ण लेशा है, हम्म, तो वो उसी उसी में डोलेगा। ये नहीं हो कि उस वक्त उसकी कृष्ण लेशा 20% की हो गई, 50 की हो गई। अच्छा, तो मतलब अगर बोलचाल की भाषा में बोलते तो स्टेबल भाव रहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या आंटी उस वक्त? टेबल बोल। हाँ। जी 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 आंटी। जी आंटी हो गया, थैंक यू आंटी, हो गया। एक वो बोल दीजिए ना निर्मल जी, हाँ उनका संजू जी का क्या प्रश्न था उस दिन? आपने कुछ क्या था प्रश्न ना संजू जी, सबको बता दीजिए। अच्छा प्रश्न था, आपको याद है निर्मल जी? तो बोल दीजिए प्रश्न, आपने समाधान दिया था ना। हाँ आंटी। आंटी वो फरमा रहे थे उस वक्त कि हमने एक बार संजू आंटी जी, आप अच्छा बोले नहीं? संजू जी हाँ याद हाँ। शायद नहीं है क्या? संजू आंटी शायद चले गए आंटी, वो ठीक हैंड है, रेज और कोई करते दिन, हैं। ठीक है, आंटी मैं और कोई। व्हाट्सएप देखकर एक बार देखता हूँ, व्हाट्सएप में अगर हो तो वापस मैं अनम्यूट कर लिए रिक्वेस्ट डालकर फिर बोलता हूँ आंटी, है ना? ठीक। हाँ जी। प्रतिभा बोलो। हाँ भाभी जी, मेरा प्रश्न गमक से है हाँ कि पृथ्वी का आदि कोई भी स्थावरों में जो जो देवता जाने वाले होते हैं, तो वे जब जघन्य गमक से जाते हैं तो उसमें अपने अवगाहना अंगुल का असंख्यात्मक भाग जघन्य क्यों लिए, मतलब ये समझाने के लिए और उत्कृष्ट सात हाथ के लिए देवताओं की। देवता बता रहे जगन्य अंगुल का असंख्यतम भाग हाँ और उत्कृष्ट। अच्छा, बहुत हाँ अच्छा, हाँ, इस विषय में एक ऐसे क्यों। बात चली थी। ठीक हो, वहां उनकी औगिक अवगाना दे दी है। देवता इससे घटित हो जाएगा कि देवता क्या जीवन पर्यंत अंगुल के असंख्यतम भाग होते हैं? ये एक बार प्रश्न उठा था, ऐसा संभव नहीं है। वहां पर यही तो अपेक्षावाद है, अनेकांतवाद से वहां आ गया कि उनकी वहां देवों की औगिक अवगाना बता दी है। बस ये बताने के लिए बता दी खाली, वो बस हमें औगिक समझ अवगाना लेना है खाली। अपने को समझना है कि वो अपनी पूर्ण युवावस्था प्राप्त कर लेते हैं। वो हाँ अंगुल के असंख्यतम भाग जीवन पर्यंत रहेंगे, तो अपने देवगति प्रायोगिक कार्य कब करेंगे, कब उनकी पुण्यवानी भोगेंगे, कैसे करेंगे? औगिक अवगाना। हाँ, और पृथ्वी काय में जाता है हाँ और जघन्य गमक से जाता है, हाँ। तो उसमें भी अंगुल का असंख्यात्मक भाग, बाकी सब में भी अंगुल का तो असंख्यात्मक भाग ही है। उनकी तो तो जगन्य नाणता उत्कृष्ट क्यों नहीं लिया, मतलब जघन्य गमक में तो। अंगुल का असंख्यतम भाग ही है ना सभी के, इसलिए वहां अलग नानता नहीं बताया। उत्कृष्ट जाएगा अंगुल का असंख्यतम भाग, यद्यपि जगन्य से उत्कृष्ट असंख्य गुना अधिक है, हाँ लेकिन वही प्रश्न है। बोलेंगे क्या? अंगुल का असंख्यतम भाग ही तो। अच्छा ठीक है, बस ये हमें पता इस है, हमारा नॉलेज हमारे पास है भले, लेकिन हमको जस्ट बिकॉज क्योंकि अंगुल का असंख्यात्मक भाग है इसलिए नानता नहीं ले रहे। इसलिए भाई हुई है, समझ लो उतने में। ठीक है ठीक। और यहाँ एकदम जिसको भी कराओ क्लियर कर देना, देवों की जो जगन्य अंगुल के असंख्यतम भाग कहिए, औगिक हम्म अवगाना समझना, वो जीवन पर्यंत उस अवगाना में नहीं रहते। जैसे तिर्यंश रहता है ना करोड़ पूर्व तक भी अंगुल के असंख्यतम भाग में, हम्म, देव नहीं रहते हैं, या औगिक अवगाना ये समझ। तो ठीक। अंतर्मूर्त में ही हो जाएंगे ना पूरा। कौन? हाँ देख, ठीक है जी, कृतज्ञ स्मृति आ- जी। आंटी, इसी से हाँ। वो याद आया, वो सातवीं पृथ्वी के नैरिक की वो पर्याप्त की अवगाहना आ गई क्या आंटी? पर्याप्त की मतलब तो आ गई ना नहीं, अंगुल के। मतलब पर्याप्त होने की कब तक वो नहीं, पर्याप्त होने के तो बाद वो क्वेश्चन था ना आंटी अपना कि कब कब स्थिति पूर्ण उसकी अवगाहना पूरी होती है। अवगाना, हाँ, पर्याप्त होने के बाद भी, मनुष्य के भी पर्याप्त होने के बाद अंगुल के असंख्यतम भाग अबाधा काल में था ना। हाँ आंटी, अंतर मुहूर्त तक लेकिन आप माने थोड़ी देर अब अंतर मुहूर्त, कितना बड़ा अंतर मुहूर्त लें, लेकिन बाद में तो मनुष्य अपनी पूर्ण अवगाना प्राप्त करेगा ही ना नियम। हाँ, वैसे ही इनमें भी समझना है। तो वैसे भी इनमें ही समझना है कि पर्याप्त होने के थोड़ी देर तक, मतलब अंतर मुहूर्त वो कितना भी छोटा बड़ा हो सकता है, उतनी अवगाहना रहती है, फिर पूर्ण हो जाती है। फिर पूर्ण हो जाती जी आंटी, वो संजू आंटी का तो नहीं आया है। आंटी क्वेश्चन नेक्स्ट अभी। क्लास में कर लेंगे। ठीक। जी हाँ, कृपा आंटी।